हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा हमारा क्या होता है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आपका यूरिथ्रा होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में से यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट करवाने का, भारी इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करता है। ओके, फीमेल यूरिथ्रा की बात करें हम, और जो मेल यूरिथ्रा होता है वो तो आपका यूरिन पास करता ही है, साथ साथ आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह भी काम करता है ये। जैसे कि आपका सीमेन का इजैकुलेशन जब हम करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, तो भी आपका ये यूरिथ्रा होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के थ्रू हमारा सीमेन जो होगा वो आगे पास होता है। ओके, तो यूरिथ्रा के बारे में आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं यूरिथ्रा के बारे में। जो आपका यूरिथ्रा होता है वो आपकी क्या है, एक वेसल है या फिर एक ट्यूब हम बोल सकते हैं उसको, जो कि क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है हमारे यूरिन को। ठीक है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगी। कहां से ट्रांसपोर्ट करेगी? हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। ब्लैडर से कहां पे ट्रांसपोर्ट करेगी? हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपका कहीं भी हो सकता है। आपका जैसे कि आपका जब भी आपका वॉशरूम होगा उधर आप जाके फिर यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देते हो। ओके, तो जिसके थ्रू करते हो, ये जो आपकी ट्यूब है, ये पाइप है, ये वेसल है, इसको क्या बोलते हैं हम? यूरिथ्रा बोलते हैं। ओके, तो ये जो यूरिथ्रा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, आपको दो चीज दिख रही होंगी यूरिथ्रा के अंदर। एक लिखा हुआ है इसमें प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा, एक और लिख रखा है इसमें डिस्टल यूरिथ्रा। ऐसी जो मेल है उसमें भी आपका लिख रखा है प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा और आपका डिस्टल यूरिथ्रा। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब मैंने आपको एनाटॉमी में समझाया था पहले ही स्टार्टिंग में कि प्रॉक्सिमल मतलब जो भी ओरिजिन के पास होता है, तो ये बॉडी के पास होता है वो प्रॉक्सिमल, और जो दूर होगा वो डिस्टल। ओके, तो डिस्टल यूरिथ्रा, तो इस तरीके से हमने दो पार्ट में उसको बांट दिया है। अब इसमें आपके आपके टिश्यूज कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो प्रॉक्सिमल यूरिथ्रा जो होता है उसमें आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और आपका जो डिस्टल यूरिथ्रा होता है इसमें आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इनसे आपका बनी होती है ये। ओके, जो आपका मेल यूरिथ्रा होता है वो आपका बड़ा होता है। कितना होता है? 18 से 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लगभग आपका 7 से 8 इंच इसकी लेंथ होती है। और आपका जो फीमेल यूरिथ्रा होता है वो आपका कितना होता है? 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, और हम बोल सकते हैं कि 1.5 इंच ये लंबा होता है। ओके, फीमेल यूरिथ्रा। तो फीमेल यूरिथ्रा आपका एज कम्पेयर टू मेल यूरिथ्रा बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे मूव करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे मेल यूरिथ्रा। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। मेल यूरिथ्रा के बारे में अच्छे से एक एक पार्ट पढ़ेंगे हम, एक चीज अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो मेल यूरिथ्रा क्या करता है? इट रन्स फ्रॉम द इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस लोकेटेड एट द टिप ऑफ द पेनिस। तो इधर क्या है आपका, जो आपका ब्लैडर होता है इसके साइड में आपको क्या मिलेगा? इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस मिलते हैं। तो इधर आपको यूरिथ्रल ऑरिफिस मिलेगा इंटरनल। ठीक है, इधर से आपका स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा आपका? इधर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस पे। ठीक है, इधर इतनी लंबी इसकी क्या होती है? यूरिथ्रा की लेंथ होती है। ठीक है, इसके पार्ट्स भी होते हैं, वो इसके बाद देखेंगे अभी हम। तो पार्ट्स ऑफ यूरिनरी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूरिथ्रा जो है, मेल यूरिथ्रा, वो आपका यूरिनरी सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया यूरिन को ही पास करने का काम करता है, साथ साथ आपका रिप्रोडक्शन जब हम करते हैं तब आपका सीमेन भी इसी के थ्रू ही पास होके जाता है, इसी यूरिथ्रा के थ्रू ही सीमेन भी आपका पास होके जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स हमारे मेल यूरिथ्रा के कौन कौन से होते हैं? इसके मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? प्री प्रोस्टैटिक, जिसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल यूरिथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और आपका स्पॉन्जी या फिर इसको हम बोलते हैं पिनाइल यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके यूरिथ्रा के। इनको अभी हम देखते हैं कौन सा पार्ट कहां पे होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, इसको हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्री प्रोस्टैटिक। प्रोस्टैटिक से पहले ये आपका साइड में क्या है? ये आपका प्रोस्टैटिक ग्लैंड है। ठीक है, ये आपका जो दिख रहा होगा ये, तो इसके ऊपर वाला जो होगा, उससे पहले वाला जो पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम? प्री प्रोस्टैटिक या फिर इंट्राम्यूरल यूरिथ्रा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 0.5 से 1.56 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, और इट्स सराउंडेड बाय इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्चर। तो इसके पास में साथ में क्या पाए जाते हैं आपके? इसके पड़ोस में, मतलब कि सराउंड, इसको घेर के कौन रखेगा इसको? इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्चर इससे साइड में होते हैं, दोनों साइड पे। ठीक है, प्रिवेंट रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ सीमेन इनटू द ब्लैडर ड्यूरिंग इजैकुलेशन। तो जब भी हम इजैकुलेट करते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो जब सीमेन का जब इजैकुलेट करते हैं, ठीक है, अब यूरिथ्रा के थ्रू आपका सीमेन भी जाएगा और आपका यूरिन भी जाएगा। तो जब आपका सीमेन जाता है तो उस टाइम पे सीमेन कहीं आपका इधर तो आ गया सीमेन, आपका ये जो आपके छेद दिख रहे हैं ना, इधर 2-3 छेद दिख रहे होंगे इधर। ठीक है, तो इधर से क्या होता है? इस जगह से आपका सीमेन आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो सीमेन है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में ना चले जाए। जब हम इजैकुलेट करें तो उस टाइम पे क्या होगा? रेट्रोग्रेड फ्लो जब होगा सीमेन का, जब खट्टा होगा तो पीछे की साइड पे आपका ना चले जाए वो। ठीक है, ब्लैडर में ना चले जाए, उसको ये प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है,
तो आपका सीमेन जो होगा यूरिथ्रा से आपका फिर आगे पास ही हो, जहाँ पे पास होना है आपका इधर ना चले जाए, ब्लैडर में ना चले जाए, उसको ये प्रिवेंट करेगा। ठीक, इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए इसका आप, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। प्रोस्टैटिक क्यों कि इसको साइड में इसके क्या है, प्रोस्टैटिक ग्लैंड है। ठीक, तो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा इसको बोलेंगे हम। ये आपका थोड़ा लेंथी होगा, तो लेंथ इसकी कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। लेंथ मतलब वैसे सबसे लंबा तो आपका ये वाला होता है, इसको थोड़ा डीप हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इस स्ट्रक्चर में ना आपके काफी सारे आपको ये छेद दिख रहे होंगे, इधर आपको ऑरिफिसेस दिख रही है काफी सारी, तो इधर क्या होता है, इधर से आपका सीमेन आता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा इज मार्क्ड बाय एलिवेशन नोन एज यूरिथ्रल क्रेस्ट। तो इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो आपका थोड़ा एलिवेट हो रखा होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल क्रेस्ट बोलते हैं। इसको हम थोड़ा जूम करके और थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको हम। तो ये देखिए, ये आपको जो दिखाया था ना मैं, थोड़ा उभरा हुआ जो पार्ट था, ये तो हो गया हमारा यूरिथ्रल क्रेस्ट। ठीक, अब इसके बाद आप ये देखिए प्रोस्टैटिक डक्ट ओपनिंग, इधर आपको दिख रही होंगी, ये जो आपको साइड में दिख रही है ना, ये क्या है, हमारी प्रोस्टैटिक डक्ट ओपनिंग है। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड से आपका जो भी आपका फ्लूइड आएगा, प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो आएगा, वो आपका इधर से आपके यूरिथ्रा के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक साइनेसेस होती हैं ये, प्रोस्टैटिक डक्ट एम्प्टी प्रोस्टैटिक फ्लूइड इनटू द यूरिथ्रा। ओके, इसके बाद देखिए ये आपका है इजैकुलेटरी डक्ट ओपनिंग। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होंगी, इधर ओपन होंगी। ठीक है, ये आपको 2 ओपनिंग दिख रही होंगी, इसको देख लेते हैं। दीज डक्ट कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस एंड फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स इनटू द यूरिथ्रा। तो आपका जो स्पर्म है, टेस्टिस ने आपके स्पर्म को प्रोड्यूस किया, तो वो भी आपका किसके थ्रू आएगा, इधर ही आपके इजैकुलेटरी डक्ट जो आपकी ओपन हो रखी है, उधर आपका जाके इधर से आपका यूरेटर के अंदर, यूरिथ्रा के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आ रहा है, वो भी आपका इधर ही से ही आपका ओपन होके आपके यूरिथ्रा के अंदर आता है। ओके, तो ये ओपनिंग्स जो है आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हमको रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये चीजें एक एक डीप पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आप ये देखिए प्रोस्टैटिक आर्टिकल। प्रोस्टैटिक आर्टिकल क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, रेमनेंट होता है, बचा कुचा जो पार्ट होता है आपका मुलेरियन डक्ट का। ठीक है, आपके एम्ब्रियोनिक जब स्ट्रक्चर आपका होता है, एम्ब्रियोनिक आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम पे ही आपका ये मुलेरियन डक्ट का आपका थोड़ा सा रेमनेंट कुछ बच जाता है पोर्शन, वो होता है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये जो आपका एरिया पूरा है, ये वाला जो आपका पूरा एरिया बन गया, ठीक है, ओवल शेप का थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये क्या हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम सेमिनल कॉलिकुलस। ठीक है, दिस इज वेयर द स्पर्म एंड द सेमिनल फ्लूइड आर मिक्स्ड। ये वो जगह होती है जहां पे हमारा स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड मिक्स होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है आपकी सेमिनल कॉलिकुलस। ओके, तो ये सारे पार्ट्स हमारे प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के, आपको समझ में आ गए होंगे सारे पार्ट, सारी ओपनिंग्स। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे इसके थर्ड पार्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट आप देखिए, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। इंटरमीडिएट पार्ट भी बोलते हैं, बीच वाला पार्ट भी बोलते हैं यूरिथ्रा का। इसको हम, लेंथ कितनी होती है इसकी, 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नैरोएस्ट एंड द लीस्ट डायलेटेबल पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा। तो सबसे नैरो, सबसे पतला पार्ट होगा पूरे यूरिथ्रा का, सबसे कम डायलेट जो करेगा, ठीक है, वो वाला पोर्शन होगा यूरिथ्रा का, ये वाला पोर्शन। ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। इट इज सराउंडेड बाय द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्चर। तो आपको साइड में ये दिख रहे हैं, ये आपके ऑरेंज कलर के थोड़े से, ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्चर हैं, जो कि इसको घेर के रखते हैं, सराउंड इसको करके रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे लास्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो आपका इतना लंबा सा पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्जी या फिर पिनाइल यूरिथ्रा। ठीक है, स्पॉन्जी यूरिथ्रा बोल दो या फिर पिनाइल यूरिथ्रा बोल दो, ये सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा बैंगनी कलर का, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ओके, और आपका ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है दूसरा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक है, और लास्ट में आपको ये जो ओपनिंग दिख रही है, जहां से हमारा यूरिन पास होगा या फिर हमारा सीमेन पास होगा, ये जो ओपनिंग लास्ट में होती है, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, ऑरिफिस मतलब वो ओपनिंग को बोलते हैं हम, जो वो छेद जहां से हमारा यूरिन जो होगा, हमारा जो सीमेन होगा, वो पास होता है हमारे बाहरी एनवायरनमेंट में या फिर
अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो फीमेल की बॉडी में। ओके, तो इसको देखिए हम, लेंथ कितनी होती है इसकी, 15 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इसकी लेंथ होती है। ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। बल्बर यूरिथ्रा जो कि आपका लोकेट होता है बल्ब ऑफ द पेनिस पे, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा पेंडुलोसस यूरिथ्रा जो कि रन अलोंग द लेंथ ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये जो पेनिस का ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो आपका थोड़ा सा ये आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। तो ये वाला जो पार्ट होगा, इतना वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, बल्बल यूरिथ्रा, ठीक है, बल्ब टाइप, ठीक है, बल्बल यूरिथ्रा। बाकी जो पीछे का ये लंबा सा पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम, पेंडुलोसस यूरिथ्रा। ओके, इसके बाद देखिए स्पॉन्जी यूरिथ्रा इज सराउंडेड बाय, ये जो पूरा यूरिथ्रा है ये किससे सराउंड रहता है, बाय इलेक्ट्राइड टिश्यू ऑफ द पेनिस कॉल्ड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो यह पूरा का पूरा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या करता है, इसको कवर करके रखता है, इसको सराउंड करके रखता है, ठीक है। टर्मिनेट्स एट द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस एट द टिप ऑफ द पेनिस ग्लैंड्स, ठीक है। तो पेनिस जो होएगा उसके टिप पे क्या होगा, इधर ये टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड यूरिथ्रल ग्लैंड्स ऑफ द लिटर ओपन इनटू द स्पॉन्जी यूरिथ्रा। तो इस स्पॉन्जी यूरिथ्रा, ये जो पूरा यूरिथ्रा है, इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ आपके बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और यूरिथ्रल ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है, ठीक है। ये जो आपका ये पूरा है ना, इसके अंदर भी ये दोनों ग्लैंड्स की ओपनिंग होगी, इन और ग्लैंड्स के भी ऑरिफिसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था स्पॉन्जी या फिर पिनाइल यूरिथ्रा। अब देखिए हम पढ़ते हैं फीमेल यूरिथ्रा के बारे में। फीमेल यूरिथ्रा देख लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। ये आपका छोटा ही होता है क्योंकि इसकी आपका ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, क्योंकि क्या है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में काम नहीं आता, ठीक है। ये तो आपका सिर्फ यूरिन पास करने में ही काम आता है। मेल वाला हमका डिटेल में क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि उसमें आपका रिप्रोडक्शन में भी आपका काम आ रहा था, तो उसमें हमको सारी ओपनिंग्स देखनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट ही है, इसको हम पढ़ लेते हैं। लेंथ कितनी होती है इसकी, आपका 1.5 इंच की इसकी लेंथ होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। यूरिथ्रल ऑरिफिस इज लोकेटेड बिटवीन द क्लिटोरिस एंड द वेजाइनल ओपनिंग। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये तो आपकी क्या हो गई, यूरिथ्रल ऑरिफिस हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, यूरिथ्रल ऑरिफिस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो यूरिथ्रल ऑरिफिस है, ये आपका किसके बीच में पाया जाएगा, आपके क्लिटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में पाया जाता है। अभी आपको नेक्स्ट वाले डायग्राम में दिखाता हूं, उसमें डिटेल में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। सराउंडेड बाय द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्चर। तो इसके साथ में इधर क्या मिलते हैं हमको, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्चर मिलते हैं, अभी दिखाता हूं आपको। तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस। और ये वाला जो होगा साथ में आपके इधर क्या होता है, इधर आपको मिलेगा एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्चर, इधर पाए जाते हैं, ठीक है। इस साइड पे आपको दोनों साइड पे आपको एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक। आपको इस वाले डायग्राम में अच्छे समझ में आ जाएगा और ज्यादा। तो ये तो आपका हो गया एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। साथ में आपको मैंने बोला था कि एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्चर इधर प्रेजेंट होते हैं, इधर वाले साइड पे ब्लैडर के पास में आपके कौन से होंगे, इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस, आपके स्पिंक्चर इधर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और फिर आपका ये पूरा आपका यूरिथ्रा हो गया, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। और ये जो आपका लंबा सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, यूरोजेनाइटल डायफ्राम इसको बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा आप ये डायग्राम में देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। ये यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जहां से आपका यूरिन जो होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पास होता है, ठीक है। तो ये किसके बीच में प्रेजेंट है, आपका क्लिटोरिस के बीच में। आपका ये क्लिटोरिस है ऊपर, ठीक है, जिसको हम दाना सा बोल देते हैं, ठीक है। क्लिटोरिस होता है, ये फीमेल्स की बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह ही थोड़ा सा काम करता है, फीमेल में सेक्सुअल डिजायर आपका उत्पन्न करवाने में काम करता है ये। और आपका जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ये, ठीक है, इधर से क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। तो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, वेजाइना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स, ओके। तो आपके इन दोनों के बीच में आपका यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके यूरिथ्रा के बारे में, मेल यूरिथ्रा, फीमेल यूरिथ्रा, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।